वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा इंग्लिश एकेडमी। बच्चे लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी पूरा मन से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा है आर्टिकल, आज हम लोग मिलकर आर्टिकल का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन, जैसा आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल से हर साल सरकार आपसे 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो अब आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हम ए और एन के बारे में बताएंगे। ए और एन आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके बाद दा कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके बाद ए और एन दा कहाँ पे यूज़ नहीं करते। पहले कहाँ पे यूज़ किया जाएगा और उसके बाद फिर कहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, वो सारा चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखो। अगर 2 से 4 नंबर अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है और लाना चाहते हो तो सारा कॉन्सेप्ट पिछले 10 साल का क्वेश्चन आया है जो आर्टिकल से, सारा रूल में लेके आया हूं बाबू। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस एक वीडियो को देख लो, उसके बाद आर्टिकल का वीडियो देखने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलना बाबू। हर बच्चे तक पहुंचाइए। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी के फील्ड में पीछे रह जाते, तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चे अंग्रेजी में भी अच्छा नंबर लाएं। और ये पॉसिबल कब होगा, जब आप मेरे कंटेंट को, वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइएगा। तो आप हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाओ जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है। तो बिना वेट किए हुए स्टार्ट करते हैं बाबू आर्टिकल। उससे पहले आपको डिफिनेशन डिटेल में मैं बाद में बता दूंगा। अभी बस मुद्दे पे आते हैं कि एग्ज़ाम में कौन सा ट्रिक, कितना रूल हम जाने जिससे मुझे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। बस आप इतना जानो कि 2 तरह के आर्टिकल होते, एक इनडिफिनिट आर्टिकल और एक डिफिनिट आर्टिकल। ए और एन को हम इनडिफिनिट बोलते हैं और दा को हम क्या बोलते हैं, डिफिनिट बोलते हैं। डिफिनेशन आता नहीं है तो वहाँ पे दिमाग नहीं ले जाओ। आप बस इतना जानना, यूज़ इसका सीखना है कि कहाँ पे ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, कहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा। सबसे पहले हम ए और एन के बारे में बताएंगे। देखिए, ए और एन का यूज़ कब करेंगे। ए और एन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, एक चीज़ की बात होगी तब आप ए और एन का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ सिंगुलर काउंटेबल नॉन। एक आया सिंगुलर नॉन। सिंगुलर नॉन का मतलब होता है हिंदी में एक वचन। उसके बाद आया काउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते। अ नॉन विच कैन बी काउंटेड, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नॉन बोलते हैं। और जिससे एक जगह, एक वस्तु, एक चीज़ के बारे में पता चलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर नॉन बोलते हैं। तो ए और एन कब यूज़ करेंगे, जब सिंगुलर नॉन होगा और काउंटेबल नॉन होगा तभी ए और एन का यूज़ कीजिएगा। ग्रामेटिशियन बोल रहा है ए और एन का यूज़ तभी करेंगे जब सिंगुलर नॉन होगा शर्त, और दूसरा क्या बाबू, काउंटेबल नॉन, मतलब जिसे गिन सके, तब ही हम ए और एन का यूज़ करेंगे। अब सबसे बेस्ट फार्मूला, 50 तरह का रूल आप समझोगे, पढ़ोगे, इधर से उधर घूमोगे, जंप करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बस हिंदी के अकॉर्डिंग ये जो मंत्र बताने जा रहे हैं इसको फॉलो करो। ए और एन अगर चुनना होगा तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। देखिए, ए कब यूज़ कीजिएगा, जब व्यंजन, कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड है उसको पहले लिखिएगा हिंदी में, अगर उसका पहला अक्षर व्यंजन होता है का से ज्ञा तक तो उसमें आप ए यूज़ कीजिएगा। अगर स्वर, मतलब ये जहाँ भी रहेगा
तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कीजिएगा, एन यूज़ कीजिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है बच्चा, ये एग्जाम्पल 1 गर्ल। अगर हम लिखेंगे तो स्टार्टिंग वर्ड क्या आएगा, गा। गा किस में आता है, स्वर में या व्यंजन में? तो आप बोलिएगा नहीं सर ये तो व्यंजन में आता, तो व्यंजन में आएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे गर्ल्स दे दिया, तो सर ये तो सिंगुलर नॉन था, तो इसमें ए और एन यूज़ करेंगे। अब ए और एन यूज़ करेंगे तो ए यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे? आप देखो हिंदी में लिखोगे गर्ल को तो गा आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा तो हम ए यूज़ करेंगे, वॉवेल साउंड निकलेगा तो एन। बस इतना जानना है। वॉवेल साउंड कहने का मतलब ए ई आई ओ यू का साउंड निकलेगा ना, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, एन। और वॉवेल का साउंड नहीं ना निकलेगा बच्चा, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे आपको यूज़ करना है ए यूज़ करना है। तो यहाँ पर बच्चा लोग कुछ नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ये तो प्लुरल नॉन है, ना ए यूज़ होगा ना एन। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए यूज़ होगा, क्योंकि जब भी लिखोगे बॉय तो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, बॉल कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा तो हम क्या लगाएं, ए लगाएं। गर्ल्स में हम कुछ नहीं लगाएं, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, और यहाँ पर गर्ल्स है, प्लुरल नॉन है, तो रूल पहले ही हम बता दिए, सिंगुलर नॉन होना चाहिए और काउंटेबल नॉन, तभी ए या एन लगाएंगे। जब अब सिंगुलर काउंटेबल नॉन हो जाएगा तब ए लगेगा, एन लगेगा, रूल को फॉलो करेंगे। अगर का से ज्ञा तक मतलब व्यंजन अक्षर अगर किसी भी वर्ड का है, लेटर है, तो वहाँ पे ए स्वर होगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन। जैसे ऑक्स, वॉवेल साउंड निकला, एन लगाए। ऑनेस्ट, एच लेटर है लेकिन इस एच साइलेंट होता है, साउंड क्या निकलता, ऑनेस्ट, ओ का साउंड निकलता है, ओ का, तो ओ है तो क्या हुआ, तुम्हारा वॉवेल साउंड निकला, एन। एम ए, एन लगाओगे। एफ सी आई, अगर एफ सी आई को लिखोगे एफ, तो पहला जो अक्षर है हिंदी का ए आ रहा है, और ए किस में आता है, स्वर में आता है। देखो यहाँ पर, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। उसी तरह ऑनरेबल बोलते हैं, हॉनरेबल नहीं बोलते, तो ऑनरेबल यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, ए और एन। कोई भी क्वेश्चन आया और ए और एन का चुनाव करना है, आप उस वर्ड को हिंदी में लिखो, और हिंदी में लिखने के बाद उसका पहला अक्षर देखो, वो का से ज्ञा तक है, का है, खा है, ये रहेगा, व्यंजन अक्षर पहला रहेगा, ए लगा दोगे। अगर स्वर रहेगा तो एन लगा दोगे, और उस ए और एन तभी लगेगा जब सिंगुलर काउंटेबल नॉन रहेगा। ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। अगर हम तुमको क्वेश्चन दें, जैसे हम बोले बताओ बच्चा, ये क्वेश्चन आया था SDO, और एक क्वेश्चन था SDO ऑफिसर्स, क्या था, SDO ऑफिसर। यहाँ भी अगर हम बोले इसमें बताओ ए लगेगा एन, तो एस को लिखोगे SD, तो यहाँ पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, पहले ही अक्षर देखो, लेटर देखो, हिंदी वाला ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और यहाँ पर बाबू कुछ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे SDO के साथ ऑफिसर से एक से ज़्यादा, तो ये मत मिस्टेक करना, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ना। SDO ऑफिसर, एक ऑफिसर के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे ऑफिसर्स मतलब प्लुरल नॉन हो गया, तो प्लुरल नॉन में हम ए और एन नहीं लगाते हैं। और भी आगे बताएंगे बाबू, पूरा टॉपिक अभी बाकी है। मटेरियल नॉन के साथ भी हम ए और एन नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे वाटर लिखा रहेगा तो वहाँ पे भी ए और एन नहीं लगाओगे, क्योंकि मटेरियल नॉन क्या होता है, वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल नॉन होता है। अगर हम यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नॉन की बात करें, उसके साथ भी हम ए और एन नहीं लगाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नॉन के साथ भी हम ए और एन नहीं लगाएंगे। जैसे आ जाएगा ऑनेस्टी, तो यहाँ पर हम ए और एन नहीं लगाएंगे। बच्चा लोग बोलता है सर ऑनेस्ट है तो उसमें हम ए एन लगाते हैं, ए तो साइलेंट होता, ओ साउंड निकला तो ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट में एन लगाएं,
ऑनेस्टी में क्यों नहीं लगाए? अरे बउआ मेरा, ये मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में तो बोल रहा है ग्रामेटिशियन लगाने के लिए, लेकिन ये ऑनेस्टी है, ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन में हम आर्टिकल और मटेरियल नॉन में नहीं लगाते। आगे सारा बताएंगे, बस ये टॉपिक स्टार्ट किए तो हम लगा कि तुमको ये थोड़ा डिटेल अभी बता दें। मटेरियल नॉन और अब्स्ट्रैक्ट नॉन में हम नहीं लगाते। और ए और एन लगाने से पहले बाबू एक बार देख लेना वो सिंगुलर काउंटेबल नॉन है कि नहीं, तभी ए और एन लगेगा। और ए और एन लगेगा, इस रूल को फॉलो कीजिएगा, आपका खेल खत्म। ए और एन। अब कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप समझिए। सबसे पहला पॉइंट बाबू, ये तो डिफिनिट इनडिफिनिट बता दिए। यूजेस ऑफ ए और एन। ए कब यूज़ करते हैं? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नॉन। अभी बताएं जिसका साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, यूनिक, यूरोपियन। यू वॉवेल लेटर है, लेकिन यूनिक को लिखेगा ना बाबू मेरा, यूनिक को तुम लिखोगे तो कैसे लिखागा? यूनिक। यहाँ पे यू वॉवेल है, एन मत दे के आओगे, नहीं तो घटना घटे जाएगा। तो यूनिक या, तो या है तो व्यंजन में आता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाएं? ए लगाएं। यूरोपियन, यहाँ भी हम यूरोपियन लिखेंगे तो या से आएगा। या किस में आता है? व्यंजन में। तो कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ भी निकलेगा, पहले सिंगुलर काउंटेबल नॉन होगा, उसके बाद क्या होगा? कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहाँ पे आप ए लगाओगे। उसी तरह सिंगुलर काउंटेबल नॉन अगर रहता है डैट बिगिंस विद वॉवेल साउंड, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जैसे ऑक्स हो गया, अम्ब्रेला हो गया, ये तो अभी जस्ट बताएं, वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखो, ए और एन इज यूज इन द सेंस ऑफ वन। अरे बउआ लोग अभी बोले ना, ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। तो एक का जो सेंस निकलेगा ना, वहाँ पर हम ए या एन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अ गर्ल इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, अ गर्ल इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज। तो देखो यहाँ पर ए लगाए ना, एक लड़की स्टेज पर नाच रही है, तो अ गर्ल कॉन्सोनेंट साउंड निकला, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। और वन का सेंस दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ए लगाए। अगर यहाँ पर अ गर्ल के जगह पर ये ऑनेस्ट गर्ल रहता, तब बच्चा लोग ए नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता? एन हो जाता। क्या हो जाता? एन। समझिएगा सारा चीज़ को। अगला रूल देखो, ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पर। पर का मतलब भी एक होता है ना। जैसे मिल्क इज सोल्ड एट ₹46 अ लीटर, मतलब 1 लीटर दूध का जो कीमत है या बेचा जाता है, वो कितने में बेचा जाता है? 46 में। तो या 46 पर लीटर बोलो, या पर के जगह पे आर्टिकल लगा सकते हो, ए और एन। और ए और एन लगाएंगे तो लीटर, ला मतलब व्यंजन, व्यंजन है तो क्या लगाएंगे बाबू? ए लगाएंगे। उसी तरह माई कार वॉज रनिंग एट 100 किलोमीटर एन आवर, तो एच साइलेंट, ओ का साउंड दे रहा, वॉवेल साउंड, तो वहाँ पे हम क्या लगाएं? एन लगाएं। तो जहाँ भी पर का सेंस होगा ना, वहाँ पे हमेशा दा नहीं, वहाँ पर ए या एन लगेगा। और ए और एन लगाओगे, वो एक बार देख लेना साउंड वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उस वर्ड को आप हिंदी में लिखोगे और पहला अक्षर लेटर देखोगे, व्यंजन में है तो ए, स्वर में है तो एन। बस इतना, इससे ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। देख बाबू, अगला रूल, ए और एन इज यूज आफ्टर व्हाट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जहाँ भी नज़र आया, इतना मत समझो, बस इतना समझो बाबू कि जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो सेंटेंस में हमेशा ए और एन लगाते हैं, दा कभी नहीं लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ भी रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ भी रहेगा, इसमें हमेशा ए और एन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हाट आइडिया, आइडिया के पहले अगर आर्टिकल यूज़ करना रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन दे देगा, और ये जितना भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे हैं ना, वो सारा क्वेश्चन का है बाबू, जो आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ है। व्हाट आइडिया, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है,
ऑप्शन दे देगा ए एंड डी, और एक ऑप्शन डी नंबर में दे देगा नन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, देखना है कि सर अभी बताए हैं कि अरे एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ रहेगा वहाँ पर ए और एन लगाते हैं। अब ए और एन लगाते हैं तो आप वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड को देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए अरे आइडिया है तो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, वॉवेल साउंड है, तो व्हाट एन आइडिया। उसी तरह व्हाट अ शॉर्ट इट इज़, तो यहाँ पे भी शॉर्ट के पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो शॉर्ट कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, ए लगाएं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा आर्टिकल ए और एन ही लगता है। इससे क्वेश्चन हर बार पूछता है एक्सक्लेमेशन मार्क ए और एन डिपेंड ऑन द साउंड, कॉन्सोनेंट ए, वॉवेल, एन। अगर उसमें भी ज़्यादा दिक्कत हिंदी लिखो, क्लास मतलब गेम ओवर, क्लास नहीं गेम ओवर। ए और एन इज यूज ऑल्सो यूज आफ्टर सच, मतलब सच का सामना, तो सच वो सच हिंदी में कुछ और, ये सच का मतलब ऐसा। आई हैव नेवर सीन सच एन इडियट पर्सन। तो देखो सच आया ना, तो सच के बाद जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क आया ना, एक और चीज़ लिखो, सच जहाँ भी रहेगा ना बाबू इसके साथ हम ए और एन ही लगाते हैं, और ए और एन लगाने से पहले एक बार वर्ड को हाय कहेंगे और देखेंगे उसका साउंड कॉन्सोनेंट है या वॉवेल। अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए, वॉवेल है तो एन। इडियट तो वॉवेल साउंड है तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, एन लगाएं। समझ में आया? तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है। जो वीडियो देख रहा है ना बाबू, अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लो सारे पॉइंट्स को। अगला देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन इज यूज आफ्टर सम एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट लेटर बट गिव द वॉवेल साउंड। एन कब यूज होगा बाबू, जब कोई एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म रहेगा, और वो ए कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और एन कब यूज़ करेंगे जब वॉवेल साउंड होगा। एन इज यूज बिफोर सम एब्रीविएशन दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट लेटर बट गिव द वॉवेल साउंड। यहाँ पे देखिए स्टार्ट क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से, ये भी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन भैया जी इसका जो साउंड है ना वो वॉवेल साउंड निकल रहा है। वही पॉइंट हम लिखे आपके भाषा में, जो शॉर्ट फॉर्म है वो कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा लेकिन साउंड उसका वॉवेल रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको ए नहीं, आपको एन लगाना है। तो यहाँ पर एस पी, तो इसको लिखोगे एस पी, तो क्या ए व्यंजन आया ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन। एस डी ओ एस साउंड क्या, एस ए का आ रहा है, मतलब ए आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन। एम पी लेटर है कॉन्सोनेंट, साउंड है वॉवेल, तो लगाएंगे क्या, एन। यहाँ पे भी हम क्या लगाएं, एन। तो ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म रहेगा, उसका लेटर कॉन्सोनेंट रहेगा लेकिन साउंड वॉवेल है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कीजिएगा, वहाँ पर आप एन यूज़ कीजिएगा। जैसे एक और हम दिए एफ सी आई, तो इसका लेटर जो है कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड तो मेरा क्या निकल रहा है, वॉवेल, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन अगर जैसे हम लिखे सी एम, शॉर्ट फॉर्म है, लेटर भी कॉन्सोनेंट है लेकिन और साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाओगे। चलिए अगले रूल्स को देखते हैं। व्हेन वी टॉक टू क्वालिटीज अबाउट वन पर्सन देन वी यूज आर्टिकल बिफोर फर्स्ट क्वालिटी। जब एक इंसान में उतना नहीं दिमाग लगा, बस सरल भाषा में समझो, एक इंसान है और उसमें दो क्वालिटी, बहुत सारे होता ना है, जैसे हम टीचर भी हैं, साइड से हम पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। पार्ट टाइम जॉब कहने का मतलब मेरा बिजनेस भी है। तो एक इंसान दो काम करता है, बहुत सारा इंसान है बाबू कि एक 4-4 5-5 काम करता है, मल्टी टैलेंटेड होता है। तो यहाँ पर जब एक इंसान उसके पास दो क्वालिटीज़ होगा, तो जो मेन क्वालिटीज़ होगा उसमें ए और एन लगाओगे,
और जो मेन क्वालिटी नहीं होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार आता है और इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। जैसे मिस्टर करीम, ये बंदा है, डॉक्टर भी है और बिजनेसमैन भी है। अगर देखो बिजनेसमैन के पहले ब्लैंक दे दिया और डॉक्टर के पहले, जैसे यहाँ पर मिस्टर करीम इज ब्लैंक डॉक्टर एंड ब्लैंक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, दो चीज़ दिया। मिस्टर करीम इज डॉक्टर, मिस्टर एक इंसान एक ही है मिस्टर करीम, राइट, वो डॉक्टर भी है और बिजनेसमैन भी है, डॉक्टर भी और बिजनेसमैन भी। तो डॉक्टर में हम नहीं लगाएंगे, डॉक्टर में हमको नहीं लगाना है, बिजनेसमैन में आपको लगाना है। डॉक्टर में आपको डॉक्टर में लगाना है। क्या करना है, डॉक्टर में आपको क्या करना है, डॉक्टर में आपको क्या करना है, डॉक्टर में लगाना है, क्योंकि डॉक्टर मेन प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या है, मेन प्रोफेशन है, और बिजनेसमैन जो है ना वो सेकंड प्रोफेशन। जैसे मतलब मैं बोला कि मैं टीचर भी हूँ और क्या हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ, टीचर भी हूँ और बिजनेसमैन हूँ। तो टीचर में नहीं, टीचर मेन प्रोफेशन हो गया तो टीचर में लगाना है, बिजनेसमैन में नहीं। जो टीचर और बिजनेसमैन में क्या हो जाएगा, मेन प्रोफेशन उसका क्या हो जाएगा, टीचर, और बिजनेसमैन मेन प्रोफेशन नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या कीजिएगा, डॉक्टर में हम ए और एन लगाएंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड देख के, और बिजनेसमैन में आपको क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना। यहाँ पे फिर से बता रहे, जब एक इंसान में दो क्वालिटी रहेगा, जब एक इंसान में दो क्वालिटी रहेगा तो जो मेन क्वालिटी है उसमें आपको ए और एन अकॉर्डिंग टू दिस साउंड, और दूसरा जो क्वालिटी होगा, राइट, दूसरा जो क्वालिटी होगा तो उसमें आपको ए और एन नहीं लगाना। आगे देखिए, व्हेन वी टॉक टू क्वालिटीज अबाउट टू पर्सन देन वी यूज आर्टिकल बिफोर बोथ क्वालिटीज। ध्यान दीजिएगा, जब हम दो क्वालिटीज के बारे में, व्हेन वी टॉक टू क्वालिटीज अबाउट टू पर्सन देन वी यूज आर्टिकल बिफोर बोथ क्वालिटीज। वहाँ पे जब एक सेंटेंस है, वहाँ पे दो बंदे हैं और दोनों का अलग अलग क्वालिटीज़ है, तो उस कंडीशन में आप दोनों में क्या लगाओगे, आर्टिकल लगाओगे। जैसे मिस्टर करीम इज़ अ डॉक्टर एंड हिज मदर, देखो मिस्टर करीम अलग हो गया और हिज मदर अलग इंसान के बारे में बता रहा है, इसका अलग प्रोफेशन है तो इसमें भी हम आर्टिकल लगाएं ए, और इसकी माँ बिजनेस लेडी है तो इसमें भी आर्टिकल लगाएं। और ये कब लगाएंगे, साउंड देख के हमको लगाना है, साउंड पे डिपेंड होता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आपको ए और एन, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाना है, और वॉवेल साउंड होगा तो एन लगाना। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को फिर से समझिए। जब एक इंसान के पास दो क्वालिटी होगा तो वो दो क्वालिटी में देखना कि इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कौन है। जैसे मानो कि एक डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, तो डॉक्टर उसका मेन प्रोफेशन है तो उसमें ए और एन लगाएंगे, और दूसरे वाले प्रोफेशन में कुछ नहीं लगेगा। जब दो इंसान है और दोनों की क्वालिटी के बारे में बात, अलग अलग क्वालिटी के बारे में बात हो रहा, तो उस कंडीशन में आप दोनों में लगाओ, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, दोनों में आर्टिकल लगाओगे। और उस कंडीशन में आप देखोगे कि वॉवेल साउंड रहेगा तो एन, और कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। अगला देखिए, ए और एन इज यूज बिफोर दिस स्ट्रक्चर, जैसे सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ए और एन सिंगुलर नाउन। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ओके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद डॉक्टर एडजेक्टिव है ना जी, सॉरी डॉक्टर क्या है, नॉन है। तो इस कंडीशन में एक का सेंस दे रहना है, आई एम अ डॉक्टर, ऐसे बोलते हो ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, यू आर अ टीचर, आप एक शिक्षक हो, तो एक का सेंस दे रहा है। तो शुरू में हम बताएं ए और एन का मतलब एक होता है। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ए और एन, सिंगुलर नॉन, मतलब सिंगुलर नॉन रहेगा तब उसके पहले हम ए और एन यूज़ करेंगे। उसके बाद और देखिए, उसके बाद क्या है,
सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब ए और एन, एडजेक्टिव के पहले भी हम ए और एन लगाते हैं। जैसे आई एम गुड है ना एडजेक्टिव, इसके पहले हम क्या लगाएं, ए लगाएं, क्योंकि गुड क्या है मेरा एडजेक्टिव है और गुड जी लेटर क्या दे रहा, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना, तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं। आई एम ऑनेस्ट रहता तो यहाँ पर हम क्या ए नहीं, हम क्या लगाते, एन लगाते। तो एडजेक्टिव के पहले भी हम ए और एन लगाते हैं और सिंगुलर नॉन के पहले भी हम ए और एन लगाते हैं। बस साउंड का खेल है बच्चा, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखो ये जो यूनिक रूल है ना बाबू, एक्सेप्शनल रूल, उसको फॉलो करना। मेनी, रैदर, क्वाइट, सच के साथ हमेशा ए और एन लगता है। मेनी, क्वाइट, रैदर के साथ हमेशा, सच के साथ हमेशा क्या लगेगा, ए और एन। कब लगेगा, जब नॉन क्या होगा, सिंगुलर नॉन होगा। ध्यान दीजिएगा, मेनी, रैदर, क्वाइट, सच के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं। मेनी जहाँ रहा, क्वाइट जहाँ रहा, रैदर जहाँ रहेगा, उसके साथ सच अभी बताए थे, इसके साथ हमेशा ए और एन, और ए और एन लगाने से पहले एक बार वर्ड को देखना, वो सिंगुलर नॉन होना चाहिए। अगर सिंगुलर नॉन के बाद देखना उसका वॉवेल साउंड है तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। उसके बाद लास्ट आ जाओ बच्चे लोग, लास्ट वाला जो रूल है टू, एज, सो, हाउ, क्वाइट, इसके साथ हम ए और एन। जैसे यहाँ पे देखिए, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, हम यहाँ पे देखो क्वाइट के बाद हम एन लगाए ना, क्योंकि इम्पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल जो वर्ड है उसका पहला जो लेटर है आई, वॉवेल साउंड दिया। मेनी अ वोमेन वुड वेलकम सच अ चांस, सच के बाद हमको ए और एन लगाना है। अब ए और एन लगेगा, ये डिपेंड है चांस पे। चांस जो वर्ड है उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में हम क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट में हम ए लगाते हैं। उसी तरह टू, एज, सो, हाउ, क्वाइट, सच, इसके साथ हम ए और एन लगाएंगे। और नॉन हमेशा मेरा क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए, तभी लगेगा। अब इस देखिए यहाँ पे, इट इज़ टू हैवी पार्सल फॉर मी टू कैरी, ये काफ़ी हैवी पार्सल है मेरे लिए, इसको मैं उठा नहीं सकता। तो इस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, यहाँ पर टू, एज, हाउ, क्वाइट, सच, ए और एन के साथ हम क्या लगाते हैं, ए और एन कब लगाएंगे, जब सिंगुलर नॉन रहेगा। तो देखो इट इज़ टू हैव, टू था ना, टू के बाद हम क्या लगाएं, ए, कब, अब ए इसलिए लगाएं कि इसका पी जो लेटर वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो बस अब ए और एन को इतना ही रूल आपको जानना है, इतना रूल आप जान गए, आपका सारा टेंशन ख़त्म। ए और एन से कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा ना, आपको टेंशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा वर्ब है जहाँ पर जो वर्ब फंक्शन कैसे करता है नॉन की तरह, ये थोड़ा डीप नॉलेज जिस बच्चे का होगा उसको समझ में आएगा। बस इतना समझो, कुछ वर्ब होते हैं ना वो फंक्शन जैसे करते हैं वैसे उनको जाना जाता है। तो यहाँ पे बोला कुछ वर्ब, जब वर्ब फंक्शन नॉन की तरह करेगा तब उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ए और एन। जैसे ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, वो टहल रहा है नहीं, वो हमेशा टहलने जाता है। उसके बाद देखिए, तो वाक के पहले हम क्या लगाएं, ए लगाएं, क्योंकि डब्ल्यू लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है। ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, वो राइड नहीं कर रहा, गाड़ी नहीं चला रहा, राइड पर जाता है, गया था लास्ट नाइट। तो राइड के पहले हम क्या लगाएं, आर कॉन्सोनेंट साउंड था तो ए लगाएं। आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हर, लंबी बात हुई उससे। तो अब यहाँ पर टॉक का मतलब बात करना नहीं, बात हुई, तो ये भी किस तरह काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है नॉन की तरह। तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, आ लगाएं। यहाँ पे दिया देखो, वाक जो वर्ब है नॉन की तरह यूज़ हुआ। अब इसके पहले हम ए लगाएं क्योंकि डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। राइड वर्ब है, यूज़ कैसे हो रहा है, नॉन की तरह। अब इसके पहले हम ए इसलिए लगाएं क्योंकि आर का पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट। अब लास्ट रूल देखिए, ए और एन, इससे ज़्यादा आपको देखना ही नहीं है बाबू, बस ए और एन। आपको इतना रूल हम ऑब्जर्वेशन करके आपको हेल्प कर रहे हैं, बस इतना जितना आपके एग्ज़ाम में आता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। ए और एन इज़ यूज इन सम स्पेशल फ्रेजेस,
ये कुछ स्पेशल फ्रेज है जहाँ पे ए और एन यूज़ होता है। इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नट सेल, मेक अ नॉइस, मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट एज अ रूल। ये कुछ स्पेशल फ्रेज है, इसमें हमेशा हम ए और एन यूज़ करते हैं और कुछ नहीं यूज़ करेंगे। और ए और एन यूज़ करने से पहले एक बार हाय कह देना बाबू वर्ड को जिसके पहले ए और एन यूज़ कर रहे हो। अगर वॉवेल साउंड है तो एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? ए यूज़ करोगे। तो यहाँ पर ये तो सारा चीज़ आपका क्लियर हुआ। लास्ट एन इज़ यूज बिफोर अ नॉन दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द होल क्लास। जब कोई नॉन पूरे कम्युनिटी को इंडिकेट करेगा, पूरे जाति को बोध करेगा, तब उस कंडीशन में हम ए या एन लगाते हैं और डिपेंड ऑन दिस साउंड। जैसे अ डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो दुनिया का कहीं का भी कुत्ता है सब वफादार होता है, पूरे कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, हर डॉग के बारे में बोला जा रहा है। अ पीकॉक इज़ अ बर्ड, तो दुनिया में जो भी पीकॉक होता है ना वो क्या होता है? बर्ड होता है। तो ये सारा जो भी था बच्चा लोग वो क्या था? आर्टिकल ए और एन का। इससे आगे अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें दा का यूज सीखोगे और नो आर्टिकल, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो ये सारा रूल आप सीखे बच्चा लोग आर्टिकल का कि कहाँ ए और एन के बारे में, कि ए और एन कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फाइनली बाय बच्चा, जितना भी ये टॉपिक वीडियो है, वीडियो लेक्चर जो मेरा है वो आर्टिकल का, जिस बच्चे को आर्टिकल में प्रॉब्लम हो रहा है उन तक शेयर कर दो, उसका आर्टिकल का टेंशन दुख दर्द खत्म हो जाएगा। फाइनली बाय बच्चा, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।